अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त ABN न्यूज़ पर प्रोग्राम कौम की सोच देख रहे हैं। मैं अताउर रहमान हूँ। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली नासिर। और मैं हूं कराची से इसरार मुगेरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। नाज़रीन, आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का ये जो है वो तकरीबन 12वां-13वां रोज़ा है और यहाँ पर एक लंगर खाना लगा हुआ है। आज हम लंगर खानों की तरफ हमने रुख किया है, क्योंकि आज हम यहाँ पे जो लंगर खाने पे जो लोग खाना खाते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो लंगर खानों की तरफ क्यों आते हैं, महंगाई के साथ साथ उनकी क्या मजबूरियां हैं और उनकी क्या स्टोरीज़ है, वो आज आपके सामने रखेंगे। तो हमारे साथ रहे, आइए इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ मुअज़्ज़िज़ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताएगा कि लोग लंगर खानों की तरफ क्यों रुख करते हैं? महंगाई ज़्यादा हो गई है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे मुल्क में लंगर खाने होने ही नहीं चाहिए, इसलिए कि सब जितने भी हैं लोग काम नहीं करते, बेरोज़गार मतलब इनाला हो जाते हैं। ये लंगर खाने ख़त्म करने चाहिए इनको, इसलिए कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है किसी को भी। इधर मैं चौक में होता हूँ, इस चौक वाले मज़दूर जितने भी हैं, लेबर जो भी है, ये बाहर से कोई अगर चावल वगैरह कोई ले आता है, जो अभी ले आया है जिस तरह ना, इस तरह अगर ले आते हैं या कोई सदका खराब देते हैं तो ये ले लेते हैं बकाया। इधर तो कोई इधर मेरा ख्याल है मज़दूर भी नहीं खाते हैं इनके, इतना मतलब है लंगर खाने। ये किस लिए इस्लामी कंट्री है, इसमें होने ही नहीं चाहिए इस तरह की। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ख़ुद मतलब है नाला इनको करें, क्या नहीं कर सकती गवर्नमेंट। आप पाकिस्तान में देखो कि पाकिस्तान के कितने सूबे में मेंबर होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, उसके नीचे वज़ीर होते हैं, उसके बाद मेंबर होते हैं। वो जहाँ जहाँ उनके हलकों में ये चीज़ उनको पहुँचाए जाए तो बाहर कौन किसी से जलालत में आता है, कोई भी नहीं आता। तो बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है इस मुल्क में। बेरोज़गारी आज 15-15 दिन से हमारा काम नहीं हुआ, 15-15 दिन से हम जेब से खा रहे हैं। इस मुल्क में अल्लाह तबारक तआला ये हमारा अच्छा मुल्क है, मगर इस हुक्मरानों की वजह से, इनकी नाइली की वजह से ये मुल्क जो है ना पीछे जा रहे हैं। दिन पे दिन बेरोज़गारी हो रही है। ये चोरियाँ चिकारियाँ, डाके, कत्ल व गैरत, ये हर चीज़ इसी वजह से हो रही है। जब बंदे के पास नहीं होता तो उसका ज़हन कमज़ोर होता है, वो हर तरफ जाता है। तो इनसे गुजारिश है कि मैं बराए मेहरबानी यार कोई काम की तरफ मुतवज्जो हो, कोई बाहर से कोई काम लेकर आएँ, ये लोग काम करें, कोई कंपनियाँ इस तरह के कोई काम हो, ये मज़दूर लोग काम करें। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भैया, महंगाई का तो सबको पता है। मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, काम नहीं है, लोग परेशान हैं, आवाम सारी परेशान है। लेकिन हुक्मरानों के लंगर खाने बंद करना चाहिए, आप भी ये कहते हैं? लंगर खाने के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, हो सके यार कोई गरीब खा ले। हर कोई कमाई के लिए बाहर है, बाहर काम शाम कोई नहीं है, कोई खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, वो मजबूरी की तरह इधर आते हैं। हालांकि इधर आके टाइम भी ज़ाया करता है, इसके एक चीज़ के पीछे एक कदम भी उठाओ तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ये पेट के खातिर इधर लंगर के ऊपर आते हैं, खुशी के साथ नहीं आते। घरों में इनका कोई भी रोज़गार बेहतर इलाज नहीं है। जो कि हुक्मरानों ने पंजाब की और पख्तूनख्वा वालों ने पख्तूनों की और बलूचिस्तान वालों ने बलूचियों की जो इलाज रखे हुए हैं और जो ढिला कर रखे हुए हैं, जो मेरे को समझ नहीं आती है कि मैं हुक्मरानों के लिए कोई भी नहीं है। इत्तेफाक वज़ीरों की अपनी पार्टियाँ बेहतर हैं, वो ठीक ठाक इंसान है, खुशहाल है, गप्पे शप्पे मारते हैं नशे में। कि मैं ये मज़दूरों के इलाज है, ये मज़दूर तो पागल है, वोट भी दे देते हैं मगर उनसे पूछते भी नहीं कि हम लोगों ने वोट आपको दिया कि इसका मकसद क्या है, इसका हमारे सिला क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे को हकूक़ क्या मिलेंगे, कोई मालूमात नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं। लाशौरी के लब में ये भी वोट दे देते हैं, वो भी ले लेते हैं, बकाया बाद में वो भी नहीं मिलते। ये भी अपने हिसाब किताब में बेशुमार ज़िलों में चौकों चौराहों में ये लोग लंगर शंगरों के लिए आगे पीछे लाले वापस में पड़े हुए। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हमारे हुक्मरान तबका जो है उनकी तरजीहात भी यही है कि लोगों में भिखारी पैदा किए जाए, ना कि वो रोज़गार दे रहे हैं लोगों को। उनको जो है अब ये जिस तरह उन्होंने निगहबान रमज़ान के नाम पे या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस तरह के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, उन्होंने पैसे दे रहे हैं जी, लोगों को घरों में बिठा के फ्री में खिला रहे हैं जी। जब तरजीहात में भी हमारी यही शामिल है कि भिखारी पैदा करने हैं, जबकि दूसरे मुल्कों में हम देखें तो वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, लोगों को रोज़गार दिया जाता है ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। लेकिन हमारे यहाँ जो तरजीहात हैं वो भिखारी पैदा करना है, तो फिर क्या कह सकते हैं सर। जब जहाँ पे फ्री लंगर तकसीम हो रहा होता है तो वहाँ पे सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं 1 से 2 मिनट में, क्योंकि वो सारे इसी इंतज़ार में होते हैं कि कोई तकसीम करने वाला आए और हम लें जी। सर सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत को छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए ताकि रोज़गार बढ़े जी। जब रोज़गार बढ़ेगा तो ये
जो है बेकारीपन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये जो लंगर खाने हैं जितना ये रोज़ाना की बुनियाद पर इन पे खर्च करते हैं, इसके बजाय ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाएं, लोगों को कर्ज़े दें ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। जब बेरोज़गारी कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा। सर ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लोग दस्तरखानों के पीछे भागते हैं और अब गाड़ी भी जो इधर आते हैं लंगर खानों का, मतलब कोई चावल देता है कुछ तो उसके ऊपर ऐसे चपक जाते हैं जैसे उसका कोई शीशे वगैरह तोड़ रहे। इसी तरह ये हमारा मुल्क के जो सरबराह लोग हैं उनकी वजह से निज़ाम ख़राब है। जो हमारे मिसाल तौर पे वज़ीर आज़म है या जो और जिसका खाद पहुँचता है, बड़े इदारों वाला है जिसका खाद पहुँचता है गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए, ये उनकी वजह से है। क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म तो हर रमज़ान में कहते हैं, हर बार कहते हैं कि भाई हमने पैकेज लाया, ये किया वो किया, लेकिन इस पैकेज से ना गरीब को कोई राशन मिला, ना गरीब को कोई रिलीफ मिली। अगर मिली भी होगी तो वो सरकारी आदमी को मिला होगा, जो इनको मिसाल तौर पे कल काम आ जाता है, हाँ आज इनके लिए काम करेगा कल उसके लिए काम करेगा, या वोट मोट कुछ उसके लिए पैदा करेगा। हमारे गरीब के लिए कुछ रिलीफ नहीं है। और लंगर खानों पे जो भी यहाँ पे अफ्तारी लोग करते हैं, हम खुद बैठते हैं अफ्तारी यहाँ पे करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा मुल्क का निज़ाम यहाँ तक पहुँच चुका है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपना अफ्तारी ख़रीद के घर में जाके सुकून से बैठ के उसको कर सके। इधर रोलों में इतना भाग दौड़ में हम लगे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इधर जो है ना लोग मजदूरी की वजह से आए हुए हैं। ये लंगर खाने इसलिए इन लोगों के लिए बनाए हुए हैं। इन लोगों को मजदूरी मिलते नहीं, दिहाड़ी में हफ्ता में किसी को एक दो दिहाड़ियाँ मिलती है, 3 दिहाड़ियाँ मिलती है, किसी को बिल्कुल मिलती भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है आजकल इधर ये तो इस्लामाबाद है मेन जगह है। नॉर्मल में होटल में तक 350 450 से ऊपर है, मजदूर की पहुँच से दूर है। हाँ तो इधर किससे गिला? तो ये आवाम जो है ना किसको वोट देते हैं? बड़े बड़े को। ये महीने बन जाते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। सुबह से बैठे होते हैं रात 7 शाम 6 बजे तक, कोई पुरसान हाल नहीं। क्या आप हुकूमत को हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि इन मजदूर का तो कोई पुरसान हाल करे, कोई हाल तो पूछे, कोई हाल अवाल तो आए। और दूसरी बात यह है कि मीडिया वालों को थोड़ा ये किरदार अदा करना चाहिए कि इन मजदूरों के पीछे आए, इनका हाल पूछे, ये किस इन पर क्या गुजरती है, इनके घरों का क्या गुजरती है, जो इधर ये रात इधर फुटपाथ पर गुजारते हैं। अच्छा इस तरह है कि ये पहला आपने पूछा कि क्यों आते हैं लोग। एक तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, दूसरा आप महंगाई भी आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास रास्ते में चलने वाले लोग मुसाफिर आते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं मज़दूर तबका है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे मज़दूर बैठते हैं, दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं वो आते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में, दूर दराज इलाके चौकों चौराहों में कैंप्स भी लगाते हैं। और इसके अलावा ये हमारे दस्तरखान भी तकरीबन 150-200 बंदे का जो है हम खाना भी यहाँ पे और अफ्तारी भी तकसीम करते हैं। बेरोज़गारी है और क्या है। हुकूमत के लिए हुकूमत का कोई इक़दाम नहीं है, ना कोई हुकूमत कोई फैक्ट्रीज लगा रही है, ना कुछ कर रही है। तो इसलिए बेरोज़गारी है और क्या करे बंदा, काम भी नहीं है। हुकूमत के लिए पैगाम यह है कि कारखाने लगाए, कोई रोज़गार का इंतज़ाम करे हमारे लिए। तो यही पैगाम है उनके लिए कि हमारे रोज़गार का इंतज़ाम करे हमारा। खाना इधर लंगर खाने में खाते, महंगाई है, काम है नहीं, न रोज़गार मिलता है न काम मिलता है, कोई चीज़ नहीं है, काम ख़त्म हो गया। वहाँ भी काम नहीं है, इधर भी नहीं है। उधर ज़मींदारी का काम है, उसका तो अपना टाइम होता है, साल में 1 या 2 महीने होता है बस। इधर पहले काम बहुत होता था, अभी काम बिल्कुल नहीं है। हुकूमत कह रही कि हम लोगों के लिए रोज़गार चाहिए बस। भाईजान हम यहाँ पर आए इस्लामाबाद पे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये सारे गरीब आवाम देखो, या मतलब लोग चावल लेकर आते, कुछ चीज़ लेकर आते हैं, वो इसी के पीछे भागते हैं। बेरोज़गारी है ना, क्या करे बिल्ला। तो मुल्क हालात इतना ख़राब है, क्या करे मतलब, किसी से पूछते। यहाँ से तो मतलब बाहर मुल्क के शहर मुल्क ठीक है, वहाँ पर जब रमज़ान आ जाते हैं मतलब चीज़ें सस्ती हो जाती है, यहाँ पर दुगनी मतलब महंगा हो जाता है। क्या वजह है यार? हाँ बस परेशान तो है ना, महंगाई है, काम मिलता नहीं है। वो गवर्नमेंट को ये गुजारिश है थोड़ा महंगाई पर नज़र रखे और गरीबों मस्कीनों पर नज़र रखे। बिजली भी इतनी महंगी हो गई, कारोबार मिलता नहीं है, बस बेचारा किधर जाए गरीब। तो हमारी NGO है कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी, उसके तहत हम मोबाइल हॉस्पिटल है हमारा सामने खड़ा है, आपने देखा होगा। और हम अफ्तारी दस्तरखान भी लगाते हैं और साथ साथ मरीज़ भी देखते हैं, मरीज़ों को अद्वियात भी दी जाती हैं। तो ये सिलसिला हमारा कई सालों से जारी है, यहाँ भी इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी और मुल्क के दीगर हिस्सों में। नाज़रीन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी बातें आपने सुनी, यहाँ पर जो इंतज़ामी हैं उनकी बात आपने सुनी।
ये जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। लोगों का ये कहना था कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बाहर जो है वो खाना खाना मुश्किल होता है, इसलिए लंगर खानों की तरफ जो है वो हम रुख करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग थे, जो इंतज़ामिया थे, उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे लोगों की तादाद महंगाई की वजह से यहाँ पर बढ़ी है। तो ये इस्लामाबाद की सूरत हाल थी। अभी रुख करते हैं पाकिस्तान के किसी और शहर का। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं कराची से इसरार मुगेरी। महंगाई की शरह में आए रोज़ इजाफा है, अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में भी इजाफा है। आम शहरी की क़ुव्वत ख़रीद से रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं वो माह रमज़ानुल मुबारक में भी शहरियों की पहुँच से दूर होती हुई दिखाई देती हैं। आज हम कराची के शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ रफ़ाई फलाई इदारे जो हैं मुख्तलिफ़ दिनों में, चाहे रमज़ानुल मुबारक हो, आम दिन हो, उनमें मुख्तलिफ़ औक़ात में सुबह, दोपहर और रात को मुख्तलिफ़ अफराद ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें नहीं ख़रीद पाते, मुख्तलिफ़ अपने कामों से घर से निकले होते हैं, उनको ना सिर्फ खाना खिलाते हैं बल्कि माह रमज़ान में भी यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी सहरी और इफ्तारी करते हैं। तो आज भी हम एक ऐसे ही रफ़ाई और फलाई इदारे के पास मौजूद हैं जहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं जो ना सिर्फ यहाँ पर इफ्तारी करने आए हैं बल्कि यहाँ पर सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम भी बड़ी तादाद में शहरी मौजूद होते हैं। बल्कि ऐसे शख्स जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी से कुछ नहीं बता सकते, मांग सकते, उनको भी यहाँ पर खामोशी से जो है यहाँ पर राशन और बाकी उनकी जो है इमदाद जो है वो मदद की जाती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो तबकों में काम करने वाले शहरी हैं वो यहाँ पर क्यों आते हैं, उनके क्या वजूहात हैं। यहाँ पर कराची में रोज़गार के मौके कम हैं, महंगाई में इजाफा है, क्या वजूहात हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो आए हुए हैं वो यहाँ पर किन वजूहात की वजह से आते हैं। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? टेलर मास्टर। अच्छा, टेलर मास्टर। ये बताएं, रमज़ानुल मुबारक है, क्या है सबसे ज़्यादा महंगाई ज़्यादा है, नौकरी या नहीं है, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, कितनी महंगाई? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, बाकी मदद कर रहा है अल्लाह, जरिए बने हुए हैं, खिला रहे हैं छिपा साहब को, अल्लाह कुछ करे, निज़ाम चल रहा है, गरीब भी खा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत तो कह रही है कि भाई हम रिलीफ दे रहे हैं, रमज़ान पैकेज दिया है, सब दिया है, और जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ इफ्तारी करने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अगर हो तो वो खुद ही करेंगे। नहीं, हुकूमत देता तो सब आवाम यहाँ क्यों आता? हम नहीं आता ना। अभी हुकूमत दे तो आवाम को ऐसा क्या ज़रूरत है धिक्का खाना, वहाँ जाना, लेन पे खड़ा होना, आएगा कोई नहीं। आज हुकूमत कुछ भी नहीं कर रहा है, हुकूमत चोर हो गए, सब बिक गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को? भाई यही है, सस्ताई कर लें, या गरीबों को नौकरियां दें, या महीने पे कुछ ना कुछ दें, निज़ाम चले, या महंगाई करो, मसला नहीं है, हर महीने 50,000 पे दे दो। तनख्वाह 30,000 चल रहे, खर्चा वहाँ घर का 60,000 70,000, यही निज़ाम है। तनख्वाह कम है, बहुत कम है, तनख्वाह कम है, मैं बिजली का बिल ज़्यादा है और गुजारा मुश्किल से चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी अब तक जो बात हुई है शहरियों से वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तनख्वाहें हैं वो भी कम हैं, जबकि महंगाई जो है वो ज़्यादा है, अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महंगी हैं, जबकि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त लोग आए हुए हैं, इफ्तारी कर रहे हैं। ना सिर्फ ये मजदूर लोग हैं, सारे गरीब लोग हैं, महंगाई है पूरी नहीं हो रही है, महंगाई की वजह से सारे ज़्यादा, अगर अखराजात सही होते तो कोई इधर के आ क्या होता। इफ्तारी तो हम यहाँ पर सब कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है? महंगाई ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, क्या मसला? महंगाई बड़ी है, कारोबार है नहीं, मजदूरी लगी नहीं रही है, महंगाई की वजह से फिर मजबूरन आ जाता है हर बंदा। हुकूमत को महंगाई को कम करे, कम से कम कोई बंदा खाने पीने का तो अपना गुजारा कर सके ना। बहुत मुसीबत होती है, यहाँ हम किराए के घर पे रहते हैं, यहाँ हम किराया भी सब कुछ सही नहीं दे पाते, इसी वजह से हमारी सैलरी भी कम है, हमारा गुजारा नहीं होता, इसी वजह से हम क्या काम करते हैं? हम सफाई का काम करते हैं। तनख्वाह कम मिलती है? कितनी तनख्वाह मिलती है? हमारे मिलती है 18,000। बस बड़ी मुश्किल से काम गुजारा, अल्लाह है जो हमारी पूरी करता है, बाकी और काम नहीं। ये जो हुकूमत कर रही है, अभी क्या क्या लें हम? फ्रूट लें, अभी खरबूजा लें, क्या क्या चीज़ लें? खुश हैं आप हुकूमत से? कहाँ खुश हैं? खुश नहीं है ना। क्यों? ये महंगाई की वजह से खुश नहीं है। अभी कुछ काम होगी तो फिर बंदा कुछ करेगा ना, घर में कुछ इफ्तारी लेके जाएगा, कुछ चीज़ बच्चों के लेके जाएगा, क्या करे बंदा। सही है। अच्छा, और ये भी इनका भी यही कहना है कि लोग जो है
यही सभी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो महंगाई है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ही तनख्वाह जो मिलती है उसकी बचत करते हैं कि बाहर कहीं इफ्तारी कर लें। फ्रूट महंगा है, तकरीबन जो चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में वो महंगी हैं। तो सबसे बात करते हैं, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या मिलता है आपको, कितनी तनख्वाह मिलती है? 1300 रुपये। तो यहाँ इफ्तारी करने क्यों नहीं गए, घर में क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? महंगाई ज़्यादा है, खरीद नहीं पाते? ज़्यादा क्या करते हैं, 20,000 किराया भरते हैं, बच्चों की फीस भरनी होती है, गैस बिल अलग आता है, क्या करेंगे, यहाँ आके खोलना पड़ता है। 1300 रुपये मिलते, सुबह 6 बजे जाते, रात शाम को 5 बजे छुट्टी होती है, तो मजबूर हैं, क्या करें, नहीं कर गुजारा होता ना। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या कहना चाहिए? हुकूमत तो कह रही है कि रमज़ान पैकेज दिया है हमने, सही किया है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, लोग जो है अभी काफ़ी खुश हैं कि काफ़ी हद तक हालात लोगों के बेहतर। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, वैसी तो वैसी है कि महंगी जैसी पहले थी। अब जो महंगाई थी वो उसको तोड़ें तो फिर कोई मसला बने ना। अब महंगाई ज़्यादा करते ही जा रहे हैं, तो क्या करें। सही। अच्छा, आप बताइएगा, क्या लगता है आपको कि महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है? आप यहाँ पर इफ्तार कर रहे हैं, अगर आपकी तनख्वाह इतनी हो कि आप अपने बच्चों के साथ घर में ही रोज़ा इफ्तार करें, तो इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है, महंगाई है, ख़रीद नहीं पाते चीज़ें, तनख्वाहें कम है? महंगाई इतनी ज़्यादा है, बंदा खरीद भी नहीं पाता, यानी घर के अफराद पूरी हिसाब किताब होता ही नहीं है। जब होता है तो फिर जब हो जाएगा सब कुछ, तो फिर बाहर क्या करने आएंगे? जब बाहर आएंगे इस वजह से आते हैं, जब महंगाई ज़्यादा होगी, इतनी इनकम नहीं होती है जितने घर में खर्चे होते हैं, और किराए, मकान के किराए भी होते हैं, और आपके बच्चों की फीसें हो गई, और जब बच्चों के खर्चे, क्या करें बंदा? जिसको मिल रहा है वही बस अपने हिसाब में है, जिसको कभी किसी को मिलता है, सबको तो नहीं मिलता ना। किसको मिला है वो सही है, जिसको नहीं मिला बस वो अपना रोजगार लगा हुआ है। बस सब कुछ महंगा है, काम है नहीं तो महंगा ही है, क्या करेगा, रोड पे आ गए। हुकूमत तो कह रही है कि हमने रमज़ान पैकेज दिया है, रिलीफ दिया है लोगों को। किसको दिया है? किसी को रुपया तक नहीं देते, ये बोलते ही हैं, देना क्या इन्होंने? देते तो ऐसा हाल तो होता है, देखो अपने घर नहीं बैठते। हुकूमत को उनको खुद को नहीं सोच आ रही, तो बताएं क्या, किसको बताएं? इधर वे बोलेंगे बताओ चाचा, चुप करके चले जाएंगे। मिलना मिलाना क्या है, जो सारा दिन से ख्वार है, रोज़ी नहीं है, क्या करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या सबसे ज़्यादा महंगा है? क्यों लोग रोडों पर इफ्तारी करने आ रहे हैं? इसमें किसका कसूर है? हुकूमत का कसूर है? हालांकि हुकूमत तो कह रही है कि हम जो है भाई रिलीफ दे रहे हैं, रमजान की कोशिश कर रहे हैं। किसको मिला है? किसी को नहीं मिला, ना किसी को मिलता है। उसको मिलता है जिसके वो जो उसके हक में नारे लगाता है और हक में वोट भी देता है, उसको। किसी को, गरीब को नहीं मिलता। आवाम को क्या मिलता है? ये मिलता है, देखो बैठे में, खड़े में, ये हर चीज़ महंगी है। समोसा क्या, पकोड़े क्या। पकोड़े लेने जाओ आप, एक पाव पकोड़े 100 रुपये के मिलेंगे आपको, समोसा 50 रुपये का है। आप खा सकते हो, गरीब आदमी नहीं खा सकता। खजूर लेने जाओगे 20 रुपये की 4 खजूरें मिलेंगी, वो भी कीमती से। हुकूमत का कसूर है, आवाम का कसूर नहीं है। आवाम तो भूखी मर रही है। हुकूमत को क्या कहना है? हुकूमत ने ये कि अच्छा नहीं किया हमारे साथ, अच्छा नहीं कर रही हूँ। शहरियों गुफ्तगू सुनी आपने। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ पर ये जो रफ़ाई और फलाही इदारा है चीपा, उनके तर्जुमान मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि शहरियों की तो आपने गुफ्तगू सुनी, उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर रोज़ के बुनियाद पर शहरी आ रहे हैं, तो वो क्या समझते हैं। एक तो ये अच्छा काम है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जितने रफ़ाई इदारे हैं वो कर रहे हैं, और शहरियों की ना सिर्फ उनको खाना खिला रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक में, बाकी दिनों में भी मदद कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं। बताइएगा, सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया कि बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी आ रहे हैं और वहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं। क्या समझते हैं आपको कि ये पिछले साल की निस्बत इस साल जो शहरियों की तादाद है यहाँ पर आने की, उसमें इजाफा हुआ है, कमी हुई है? क्योंकि हमने देखा है कि महंगाई की जैसे जैसे शरह में इजाफा हो रहा है, तो शहरियों की तादाद में भी यहाँ पर जो है इजाफा देखा है आपने, कमी देखी है? और कितनी तादाद में यहाँ पर रोज़ लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस वक्त इस साल जो ना पिछले साल के बनस्बत इस साल जो ना इजाफा हुआ, तादाद ज़्यादा हुई है पिछले साल की बनस्बत। इस बार जो ना लोगों का रश बहुत ज़्यादा हो गया इफ्तार दस्तरखानों पर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल छिपा फाउंडेशन की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ेदारों के लिए 1 लाख रोज़ेदारों के लिए सैर इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। इसके अलावा कराची के 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर भी जो है ना रोज़ेदारों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर अहतमाम किया जाता है।
देखा जाए देखें इसमें लो क्लास तबका तो पहले से मुतासर था। अब देखा जाए तो मिडिल क्लास तबका भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस महंगाई के दौर में जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये सहर व इफ्तार जैसी नेमत से मिडिल क्लास तबका भी दूर हो चुका है। तो इनमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर है, रोज़ाना की बुनियाद पर 800 रुपये मजदूरी पे काम करते हैं और ठेला चलाते हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड है जिनकी 20-25 हज़ार रुपये सैलरी होती है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर वो खाने पीने में सहर व इफ्तारी में पैसे खर्च कर देंगे तो आगे आने वाली ईद में अपने बीवी बच्चों के लिए जो शॉपिंग वगैरह तो वो कैसे करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए जो ना वो उनकी तादाद ज़्यादा थी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहीं आकर छिपा इफ्तार दस्तरखान पर अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं और सहरी भी यहीं करते हैं। कोशिश की हमने कराची के शहरियों से जो है आपकी बात की, हमने उनकी राय जानी कि वो क्यों फलाही इदारे हैं, रफ़ाई इदारे हैं या कराची के जो अपने आप शहरी मुख्तलिफ शाहराओं पर जो इफ्तार करवा रहे हैं, सहरी करवा रहे हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की। तमाम तर शहरियों का यही कहना था कि जो अखराजात हैं वो ख़र्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि इनकम जहाँ से तनख्वाह मिल रही, जहाँ काम कर रहे हैं, वो तनख्वाह जो है वो बिल्कुल कम है, जिससे गुजारा करना मुश्किल है कि फल ख़रीदा जाए, फ्रूट ख़रीदा जाए, साथ ही उस महीने की तनख्वाह में इस माह रमज़ान में जो है घर के खर्चे पूरे किए जाएँ या फिर बच्चों के जो फ़ीसें हैं स्कूल की वो भरें। इसके साथ साथ जो कराची में सबसे बड़ा एक शहरियों का ऊपर बोझ होता है, अगर बात करें उसकी, तो वो घर का बिजली का बिल है, वो भी देना होता है, साथ में किराए भी देने होते हैं। तो ये तमाम तर शहरियों की राय थी। मुख्तलिफ जगहों पर आज हमने कराची की आपको ये दिखाने की कोशिश की और शहरियों की राय सुनवाने की कोशिश की कि वो लंगर खाने हों, रफ़ाई इदारे हों, कोई ऐसे शहरी जो रोडों पर इफ्तार करवा रहे हैं, यहाँ पर क्यों इफ्तारी करने आते हैं। तो तमाम तर शहरियों का यही कहना था कि महंगाई ज़्यादा है, जो इनकम है वो कम है और इसके साथ साथ तमाम तर जो रोज़मर्रा की अशिया है, अशिया खुदनोश की चीज़ें हैं, उनको ख़रीदना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो कराची से इसरार मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली नासिर। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है और इस महीने में लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाई जाएँ, गरीबों की खिदमत की जाए, गरीबों को खाना खिलाया जाए इफ्तारी और सहरी के मौके पर। और हम देखते हैं कि लाहौर के कई ऐसे बड़े बड़े मकामात हैं और कई ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो लोगों को इफ्तारी करवाते हैं, सहरी करवाते हैं महंगाई के इस दौर में भी। और लोगों की एक बड़ी तादाद इफ्तारी करने के लिए भी आती है, मुखय्यर हजरात देते हैं तो इफ्तारी करने के लिए भी आती है। जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इस मुबारक महीने के मौके पर वो क्या कहेंगे। महंगाई का दौर भी है, महंगाई के दौर की पर वो कितना परेशान है, उनके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और मुखय्यर हजरात से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो महंगाई से परेशान तो नहीं है। और जो यहाँ पर इफ्तारी करने के लिए आते हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आप यहाँ पर जो मुखय्यर हजरात लंगर तकसीम करते हैं या इन दिनों में इफ्तारी देते हैं, तो आप यहाँ पर क्यों इफ्तारी करने आते हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, चले हमारे साथ। सर उसके लिए है प्लानिंग, हमारी बहन है CM माशाल्लाह बाजी मरीम नवाज साहबा, उनके लिए मेरा मैसेज है कि बाजी आपने जो जो प्लान किए हुए हैं और 10,000 रुपये दे रहे हैं गरीबों को, ये लोगों के डोर टू डोर आप पहुँचा रही हैं, आपकी मेहरबानी है। और आप इस तरह की और कोई प्लान करें ताकि गरीब बंदे को ना हम फैसिलिटेट कर सकें। ये मेरी आपसे अमली रिक्वेस्ट भी है। जितना आप कर रही हैं ना, मेरे ख्याल से किसी CM ने अभी तक नहीं किया और काम नज़र भी आ रहा है। देखिए आपने गरीबों के लिए अगर शबाशी साहब ने मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाई है, मेट्रो बनाई है और आपने इतनी सारी इलेक्ट्रो गाड़ी चला दी है और लोगों को सहूलतें मिल रही हैं, बाइक मिल रही हैं, लैपटॉप मिले हैं, प्लॉट भी आपने इनवाइस कर दिए हैं, लोगों को कर्जा भी दे रही हैं। महंगाई के लिए मैं अपनी आवाम को और बाजी को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। बाजी किसी तरीके से आपके जो कंट्रोलर है ना, जिनको जो मैनेज करते हैं सारे, अब देखिए मैं खुद अपनी बात बताऊंगा। मैं सुबह चिकन लेने चला गया, अब चिकन का रेट मुझे मिला है 700 रुपये किलो, लेकिन रेट लिस्ट आती है 600 रुपये की, 595 रुपये की। वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब हम क्या करें, हम लोग मजबूर हैं, हमने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, हम कैसे बेचें, हमें पीछे इस तरह से आ रहा है। 650 रुपये घर पड़ती है, 555 की कैसे बेचें 50 रुपये। ये कि मजबूर हैं लोग, क्या करें, उनका कारोबार भी ठप पड़ा है, सबका पड़ा हुआ है। बाजी इसके लिए जो कंट्रोल लिस्ट बनाने वाले जो बंदे हैं ना, ये आप उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें ताकि महंगाई के ऊपर जहाँ से माल निकलता है ना बाजी, वहाँ से कंट्रोल हो, रेट नीचे आएगा, ऑटोमेटिकली महंगाई बाजी नीचे आएगी। ठीक है, देखिए वो रेट दे देते हैं कंट्रोलर, मजिस्ट्रेट भी दे देता है, हर चीज़ दे देती है बाजी, लेकिन उस पर अमला कोई नहीं है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि मैं 700 रुपये किलो जाकर गोश्त लेकर आया हूँ और गरीब बंदा क्या करेगा, 700 रुपये किलो क्या करेगा बेचारा। अच्छा, तो
ये बताइएगा कि इफ्तारी के अलावा भी लंगर वगैरह भी आप देते हैं, लंगर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उसका नहीं है, हम रोज़ों के अंदर पूर करते हैं। वैसे हमारे पास कोई मजबूर आ जाए, कोई वैसे बंदा आ जाए, हम उसके साथ हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बहन खड़ी होती है हम भी खड़े हो जाते हैं। उसको कोई काम हो, कोई मसला मसाइल हो तो सर हम हाजिर उसके साथ चलते हैं, उसके साथ पूरा चलते हैं। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा। तो साफ ज़ाहिर है बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, फिर पीछे बीवी बच्चे हैं उनको भी खर्चा देना है। तो आप बताएं 30-35 हज़ार में बंदा क्या करता है? हम ये फ्रूट वगैरह जो है ये घर पे नहीं खा सकते। जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी है, इसका कहना है कि हालात इस किस्म के हैं, महंगाई का ये दौर चल रहा है तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। बहल ये लोग यहाँ पर इफ्तारी करने के लिए आए हुए, मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, इफ्तारी के इस मौके पर क्या कहेंगे और इफ्तारी करने क्यों आए हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है ये लोग जब लंगर वगैरह भी तकसीम किया जाता होगा तो ये वहाँ लंगर भी खाने के लिए जाते होंगे। तो सारी सूरत हाल है, ये देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुकी है और साथ साथ रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है। और मज़ीद हम लोगों से और भी बात करते हैं। मैं रंग का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ जी। वो मेरी साइकिल खड़ी बुरज पड़े में, मजदूरी करता हूँ, मिल गई कर ली, नहीं है तो अल्लाह वार। अब मेरी उम्र तो है नहीं, वैसे मैं बीमार रहता हूँ लेकिन फिर भी अपनी मजदूरी करता हूँ। पहले बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब कुछ कंट्रोल है थोड़ा, कि सब्जियों में, प्याजों में कंट्रोल है, थोड़ा कंट्रोल है। नहीं तो यही प्याज 200 रुपये किलो होते थे, 250 रुपये होते थे, लेकिन वो 50 रुपये पे आ गए। ये अल्लाह ताला शुक्र है, मेरे मालिक बहुत शुक्र है कि हम रोटी खा रहे, नहीं तो रोटी के लायक नहीं थे हम लोग। कहाँ से लाएं? लग गई ठीक है, नहीं है तो बैठ गई। नहीं जी, वो बात उनकी सही है, बात सही है। एक चीज़ कम बिक रही है और एक चीज़ एकदम ज़्यादा बिक रही है तो रेट चढ़ जाएगा, क्योंकि पीछे से नहीं स्टॉक ही नहीं होना, स्टॉक ही नहीं होना, महंगा मिलना उन्हें तो महंगा ही बिकना है। अवाम आगे जा रही है और पाकिस्तान ने बैकगेट लगाया हुआ है, लेकिन हम सब एज आ मुस्लिम हमारा अल्लाह पाक पे यकीन है कि अल्लाह पाक हमारे और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करेगा। लेकिन हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि अवाम जैसे अवाम में आके बैठेंगे तो अवाम का हाल का पता लगेगा ना। अब ये लोग अपने, कभी इन्होंने गर्मी देखी नहीं, कभी इन्होंने सर्दी देखी नहीं, कभी इन्होंने इस तरह की सिचुएशन नहीं फील की। इनको नहीं पता कि इस टाइम गरीब बिजली का बिल कैसे दे रहा है, अपने घर के राशन। रमज़ान का मतलब होता है कि हर जगह रौनक, हर घर अच्छा दस्तरखान लगे, लेकिन इधर आप भी देखें कि लोग घर से मजदूरी करने निकले हैं। मैं भी तो एज आ काम निकला था, लेकिन मेरी घर इफ्तारी होती है तो मैंने यहाँ पे खड़े होकर देखा तो मैंने कहा यहीं पे इफ्तारी करता हूँ। लेकिन मेरे से ज़्यादा मेजॉरिटी यहाँ पे जितनी बैठी हुई है ना, इन्होंने यहाँ पे इफ्तारी करनी है, इन्होंने फिर अपने कामों पे चले जाना है। ये अपने काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं। ये इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। इनको चाहिए कि इन्होंने जो वो पैकेज एक दिया है, हमने भी सुना था कि 10-10 हज़ार रुपया, 12-12 हज़ार रुपया आवाम को मिल रहा है, लेकिन मेरे कुछ अपने जानने वाले, मैंने उनसे पूछा, कहता भाई अप्लाई किया है, कभी यूनियन कौंसिल के हम लोग लगा रहे हैं दफ्तर में, कभी हमें कौंसलर नहीं मिलता, कौंसलर मिल भी जाता है तो वो कहता है अभी आपके फंड्स आए नहीं हैं। ये तो फिर इन्होंने रमज़ान गुजार के इन्होंने रमज़ान का पैकेज इनको देना है। इनको चाहिए अगर इन्होंने कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उनके ऊपर फिर देखा जाए कि हाँ हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, आवाम तक उसको सहूलत मिली है नहीं मिली। ये बस प्रोग्राम करके छोड़ देते हैं, चलो ये नहीं भी खाते लेकिन जो इनके नीचे आवाम है वो खा जाती है। यहाँ पे हर बंदे को भूख पड़ी हुई है। पार्ट टाइम क्या काम करते हैं? ब्रदर मैं आईटी डिपार्टमेंट से ना मेरा ताल्लुक है। मैं ये जो वेब डेवलपमेंट हो गया, ये फिर मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ। ये इन्होंने हमारा भी फट्टा बिठा दिया है। जब से इन्होंने ये फायरवॉल लगाई है, फायरवॉल के बाद तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि फ्रीलांसर्स का क्या बनेगा। इन्होंने एक तो 4G को इन्होंने 2G पे ले गए हैं, आवाम 5G पे चली गई है और ये इधर ई आता है हमारे पास भी। हम पैकेजेस करवा के हमें समझ ही नहीं आता कि कौन से नेटवर्क पे जाएं। नेटवर्क वालों को कहें वो जी कंपनी हुकूमत की पॉलिसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इनको चाहिए कि हमारे लिए भी अब यंगस्टर को नेट चाहिए, हर चीज़ पे नेट आ गया हुआ है, लेकिन उन्होंने फायरवॉल लगा के VPN से हमारे अकाउंट सिक्योर नहीं है। VPN यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, हमारे बैंक अकाउंट वगैरह कुछ भी सेफ नहीं। ब्रदर दर्द इनको है, हुकूमत को दर्द है, बिल्कुल है, मरियम बीबी को भी दर्द है। हर हुकूमत को जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना, उसकी बातों से यही लगता है कि इसको दर्द है, लेकिन जब वो प्रोग्राम लॉन्च करके चला जाता है उसके बाद नहीं नज़र आता कि यार इन्होंने ये कहा था। अब इन्होंने ये जो सस्ते बाज़ार लगाए हैं,
हमने भी सोशल मीडिया पे ऐसे ही आप जैसे भाई के इंटरव्यू देखे हैं, वो कहते हैं ये इतने की चीज़ है जो अंदर मिल रही है और इतने की चीज़ बाहर मिल रही है, तो कोई फैसिलिटी कोई टमाटर देगा हमें। अब हमें तो इन चीज़ों का नहीं पता कि टमाटर, आटा, ये चीज़ें, ये हमारी घर की जो औरतें हैं उनका काम है। लेकिन अब जब हम उनके पास बैठते हैं तो कोई हमारे घर में और कोई बात नहीं होती, हमारे घर में यही बात होती है कि ये चीज़ कल इतने की थी, ये चीज़ आज इतने की हो गई है। बाल लोगों के तासुरात आपने जाने हैं, लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, और जो मुखैर हजरात हैं उनका भी ये कहना है कि हमने तो इस मुबारक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमानी हैं, तो हम तो अल्लाह की राह में देंगे, खिलाएंगे। रमज़ान मुबारक में हम इफ्तारी का अहतमाम करते हैं, सहरी का अहतमाम करते हैं, और आम दिनों में हम लंगर वगैरह तकसीम करते हैं। ये मुखैर हजरात की जानिब से रद्द-ए-अमल है। बाल लोग परेशान हैं। आपने ये वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत को कुछ होश के नाखून भी लेना चाहिए इन दिनों के अंदर, ख़ासतौर पर इस बाबरकत महीने के अंदर आसानियाँ लोगों के लिए पैदा की जाए, तो उसके वाले से भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।